नेक्स्ट देखेंगे रीनल सिस्टम में, रीनल एक्सक्रीटरी सिस्टम में स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी शॉर्ट नोट्स में आपका एग्जाम में आ सकता है एंड इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो होते हैं या पॉइंट्स होते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में। तो जो किडनी का जो शेप होता है वो बीन शेप होता है। कैसा होता है? ये दिख रहा है आपको, एक बीन शेप्ड में हमको दिखती है कौन? किडनी। तो किडनी किस शेप में होती है? बीन शेप्ड में होती है। सेकंड बात करेंगे पेयर्ड, मतलब नंबर की बात करें, दो होती है हमारी बॉडी में, एक राइट साइड में होती है और एक लेफ्ट साइड में होती है। राइट और लेफ्ट साइड में हमें मिलती है राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी। आगे बात करेंगे ये एग्जैक्टली कहाँ होती है? जस्ट बिहाइंड वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के जस्ट बिहाइंड इन एब्डोमेन। एब्डोमेन में कहाँ हो रहा है? जस्ट बिहाइंड वर्टिब्रल कॉलम के जस्ट बिहाइंड इन एब्डोमेन। ठीक है, एग्जैक्टली हम और बात करेंगे एट 12th thoracic vertebra टू 3rd lumbar vertebra। 12वें नंबर की जो थोरेसिक वर्टिब्रा है वहां से आपका कहाँ होता है? लंबर वर्टिब्रा तक ये फैली होती है 3rd नंबर की। 12th थोरेसिक वर्टिब्रा से आपका है 3rd लंबर वर्टिब्रा तक फैली होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, मैंने आपको बताया कि राइट और लेफ्ट साइड किडनी होती है। जो राइट किडनी होती है वो स्लाइड नीचे होती है, लेफ्ट किडनी थोड़ी से ऊपर होती है। राइट किडनी स्लाइड नीचे होती है और लेफ्ट थोड़ी से, मतलब लेफ्ट के कंपैरिजन में नीचे होती है। यदि हम बात करेंगे लेफ्ट की जो पोजीशन है उससे कंपेयर करें तो राइट किडनी थोड़ी नीचे होती है। क्यों? आपको याद रखना है क्योंकि राइट साइड में होता है लीवर। लीवर होने के कारण जो राइट किडनी का जो पोजीशन होता है, लोकेशन होता है, स्लाइटली थोड़ा सा नीचे होता है कंपेयर टू लेफ्ट। राइट लीवर से आप याद रखें, राइट साइड में लीवर होता है, उस लीवर को याद करते हुए याद रखें कि राइट जो किडनी है थोड़ी नीचे होती है कंपेयर टू लेफ्ट किडनी। ठीक है, आगे बात करेंगे इसमें यदि इसकी लेंथ की बात करेंगे तो ये 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ कितना होता है? 10 to 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। आगे बात करेंगे 5 to 6 सेंटीमीटर क्या होती है इसकी बिर्थ। इसकी बिर्थ कितनी होती है आपकी? 5 to 6 सेंटीमीटर, जो आपको याद होना चाहिए। एंड 3 से 4 सेंटीमीटर क्या होता है? थिकनेस। 3 से 4 सेंटीमीटर क्या होती है इसकी? थिकनेस होती है। आगे बात करते हैं 150 ग्राम, 150 ग्राम वेट जो है एडल्ट मेल, 150 ग्राम जो है जो इसका वेट होता है वो किसका होता है? एडल्ट मेल की बात करेंगे उसमें वेट ज्यादा होता है, 150 ग्राम होता है। और फीमेल की बात करेंगे तो 135 ग्राम, 135 ग्राम होता है फीमेल में। मेल की बात करेंगे तो 150 ग्राम होता है फीमेल में। एडल्ट मेल की बात करेंगे, एडल्ट फीमेल में 135 होता है, किसमें? एडल्ट फीमेल में। आगे बात करेंगे, ये आपको दिख रहा होगा, ये नॉच टाइप का जो दिख रहा होगा ये पार्ट जो है इसे हम क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली हाइलस। ये जो नॉच दिख रहा है, ये अंदर घुसा हुआ पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं हाइलस या हाइलम। हाइलस या हाइलम बोलते हैं। ठीक है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? हाइलस या हाइलम बोलते हैं। हाइलम की हम बात कर रहे हैं, जो हाइलस की हम बात कर रहे हैं, इस हाइलस से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट निकलते हैं जो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो किडनी के हाइलम में या हाइलस में जो है वहां पर रीनल आर्टरी, रीनल वेन एंड वहां पर आपको नर्व मिलेंगी, रीनल नर्व आपको मिलेगी। क्या मिलती है वहां पर आपको? रीनल आर्टरी मिलेगी, रीनल वेन मिलेगी एंड नर्व आपको यहां से जाती हुई या गुजरती हुई मिलेंगी। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि किडनी के हाइलम में या हाइलस के क्या क्या कंपोनेंट हैं। तो कंपोनेंट आपको याद रखना है, यहाँ पर होता है आपको याद रखना VPN याद रख लें, VAN याद रख लें, वेन, आर्टरी एंड नर्व। क्या है? वेन, आर्टरी एंड नर्व। आपका रीनल आर्टरी, रीनल वेन और रीनल नर्व वहां से गुजरती हैं या उसके वो पार्ट होते हैं। एग्जाम में कई बार आता है। आगे देखते हैं
इसके अलावा इस हाइलस जो है हाइलम से एक इंपॉर्टेंट पार्ट और निकलता है जिसका नाम होता है यूरेटर। एक और इसका इंपॉर्टेंट नाम होता है, एक और इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से निकलता है या फॉर्म होता है यहाँ से, वो होता है यूरेटर। तो हाइलम में 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, रीनल वेन, रीनल आर्टरी एंड रीनल नर्व की बात करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट जो पार्ट है आपका रीनल सिस्टम का, वो फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं यूरेटर, यहाँ से फॉर्म होता है। आगे बात करते हैं जो किडनी है, किडनी की हम बात करेंगे। ये किडनी हम देख रहे हैं, यदि किडनी को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इस किडनी को जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो किडनी में आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला आपको, इसे हम बोलते हैं क्या, कैलेक्स। कैलेक्स बोलते हैं, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, कैलेक्स बोलते हैं। और ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है माइनर कैलेक्स और एक होता है मेजर कैलेक्स। ठीक, एक होता है माइनर और एक होता है मेजर। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है जो हाइलस के पास है, इसे हम बोलते हैं कैलेक्स में प्रेजेंट होता है। कैलेक्स 2 टाइप के होते हैं, माइनर कैलेक्स और मेजर कैलेक्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। आगे बात करते हैं इस कैलेक्स के पास, इसके अंदर की बात करेंगे तो जो किडनी है इसको 2 जोन में डिवाइड किया गया है। जो किडनी है इसको 2 जोन में डिवाइड किया गया है। ये जो आपको आउटर जोन दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये बाहर का जोन है, ये अंदर का जोन है। ये आउटर जोन है, उसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। और जो इनर जोन है ये आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं मेडुला। मेडुला। तो किडनी को जो है इंटरनली जो है किडनी को 2 जोन में डिवाइड है या 2 जोन उसमें होते हैं। एक होता है कॉर्टेक्स जोन या कॉर्टेक्स पार्ट बोलते हैं, और दूसरा होता है मेडुलरी पार्ट। जो कॉर्टेक्स पार्ट है वो होता है आउटर साइड में होता है या आउटर लेयर, आउटर जोन कहलाता है। इसे हम क्या बोलेंगे, आउटर जोन ऑफ किडनी जो होगा कॉर्टेक्स होगा, इनर जोन ऑफ किडनी जो होगा वो मेडुला होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है गवर्नमेंट जॉब में कि आउटर जोन ऑफ किडनी क्या है, कॉर्टेक्स का बना होता है, इनर जोन ऑफ किडनी का बना होता है, मेडुला का बना होता है। ये आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर जो है, ये मेडुला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है। अगले इंपॉर्टेंट बात करेंगे, ये जो है चाहे हम इसके कॉर्टेक्स की बात करें चाहे हम इसकी मेडुला की बात करें, ये पूरा के पूरे उसमें जो है एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल यूनिट या फंक्शनल यूनिट इसमें प्रेजेंट होती है, जो मेडअप ऑफ काई की बनी होती है, फंक्शनल यूनिट की बनी होती है, उसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन। तो चाहे हम कॉर्टेक्स की बात करेंगे चाहे हम मेडुला की पार्ट बात करेंगे, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो पूरी की पूरी जो किडनी है उसको हमने 2 जोनों में डिवाइड कर दिया, एक कॉर्टेक्स में कर दिया आउटर, एक इनर बोलेंगे हम इसे, मेडुला में बोल देंगे। लेकिन कुल मिला के जो पूरी की पूरी जो किडनी है उसमें जो फंक्शनल यूनिट होती है, फंक्शनल सेल होती है किडनी की, फंक्शनल सेल को हम पेरेन्काइमल सेल भी बोलते हैं, वो कौन होती है, वन एंड ओनली नेफ्रॉन होता है। कौन होता है वो, नेफ्रॉन होता है जो यहाँ प्रेजेंट होता है। आगे हम बात करते हैं जो नेफ्रॉन जो होते हैं, इसमें जो नेफ्रॉन की एकदम डिटेल है उसको एक अलग से हम पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में पढ़ेंगे। लेकिन हम भी हम देख रहे हैं कि जो किडनी का स्ट्रक्चर है, किडनी का बना है, नेफ्रॉन सेल का बना है, या उसमें पूरी नेफ्रॉन सेल प्रेजेंट होती हैं। फंक्शनल सेल है, फंडामेंटल यूनिट है ऑफ किडनी, फंक्शनल सेल ऑफ किडनी है नेफ्रॉन, एंड पेरेन्काइमल सेल ऑफ किडनी कौन है, नेफ्रॉन है। ये जो नेफ्रॉन है इसमें 90% जो नेफ्रॉन है, ठीक है, वो आपको कहाँ मिलेंगे, कॉर्टेक्स में मिलेंगे, कॉर्टेक्स में मिलेंगे। और 10% जो नेफ्रॉन है वो आपको कहाँ मिलेंगे, एग्जैक्टली वो नियर आपको मिलेंगे मेडुला, ठीक है। इसको एक तरीके और समझते हैं, जो नेफ्रॉन का ये जो पार्ट होता है, ये दिख रहा है आपको, ये नेफ्रॉन दिख रहा है स्ट्रक्चर आपको, ठीक है, पूरा भी आगे देखेंगे हम लोग। नेफ्रॉन जो होता है ये इसका बोवेन कैप्सूल होता है, ठीक है, बोवेन कैप्सूल। फिर ये आपका होता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल होता है। फिर आपका बनता है लूप ऑफ इनले। लूप ऑफ इनले 2 चीज का होता है, नीचे की ओर जा रहा है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग लूप ऑफ इनले बोलते हैं, ठीक है। ये एग्जैक्टली कर्व है लूप ऑफ इनले का। ये असेंडिंग लूप ऑफ इनले हो गया, ये होता है आपका डीसीटी, ठीक है, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल बोलेंगे। और लास्ट में आता है आपका सीटी, कन्वर्टेड ट्यूब्यूल कलेक्टिंग डक्ट, डीसी हो बोलेंगे हम इसे,
कलेक्टिंग डक्ट। तो ये नेफ्रॉन के पार्ट हैं, डिटेल हम आगे और देखेंगे। लेकिन जो नेफ्रॉन जो है 90% जो नेफ्रॉन है वो कॉर्टेक्स वाले होते हैं, और जो 10% नेफ्रॉन होते हैं वो किसके पास होते हैं, मेडुला में होते हैं। तो हमारी बॉडी की जो मैक्सिमम नेफ्रॉन वाला जो एरिया है वो कौन सा है, कॉर्टेक्स वाला है, और कम नेफ्रॉन वाला जो एरिया है वो कौन सा है, आपका मेडुला वाला है। ऐसे नेफ्रॉन जिसका वोमेन कैप्सूल कहाँ होता है, पूरा का पूरा, ये दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है, इस टाइप के दिया सिचुएशन दिखती है हमें नेफ्रॉन की। तो ऐसे नेफ्रॉन को हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टेक्स में इसलिए इसका नाम क्या हो गया, कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। और इस पर आगे जो ये दिख रहा है वोमेन कैप्सूल, इसको एग्जैक्टली एक और वर्ड बोलते हैं, ग्लोमेरुलाई भी बोलते हैं, ग्लोमेरुलाई भी बोलते हैं। तो इससे हम कॉर्टिकल ग्लोमेरुलाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है जो नेफ्रॉन है, जो नेफ्रॉन कॉर्टेक्स में होते हैं हम बोलते हैं क्या, कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। ऐसे नेफ्रॉन जो बिल्कुल मेडुला के पास होते हैं, और एग्जैक्टली बता दूं, जो कॉर्टेक्स का नेफ्रॉन होता है उसके पास जो पीसीटी होता है वो लॉन्ग होता है, और जो मेडुलरी नेफ्रॉन होता है उसके पास जो है जो पीसीटी होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे नेफ्रॉन जो एकदम जो आपके मेडुला में होते हैं, या मेडुला के पास ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ऐसे दिखेंगे आपको, ये मेडुला है, ये कॉर्टेक्स है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस टाइप के नेफ्रॉन जो होते हैं इनको हम बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन दो टाइप के हो गए, एक हो गया कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स में है, एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो सेकेंड है वो कहाँ होते हैं, बिल्कुल आपके मेडुला में होते हैं, या नियर मेडुला, बिल्कुल मेडुला के पास होते हैं। और वो नेफ्रॉन की जो पीसीटी होती है, प्रॉक्सिमल कन्वर्टिब्यूल जो होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन की तुलना में छोटा होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नेफ्रॉन हमने बोला किडनी को दो जोन में बांट दिया गया, मेडुला एंड कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला बोल दिए। यहाँ पूरे के पूरे में नेफ्रॉन होते हैं। 90% जो नेफ्रॉन होते हैं वो कॉर्टिकल होते हैं, 10% जो होते हैं वो आपके मेडुलरी होते हैं। अब हम आगे बात करेंगे, जो कॉर्टेक्स में होते हैं उसे क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। जो नियर आपके मेडुला होते हैं उन्हें हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है, ये जो आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है उसका जो पीसीटी होता है थोड़ा लॉन्ग होता है, जबकि जो जक्स्टा मेडुलरी होता है उसका जो पीसीटी होता है थोड़ा शॉर्ट होता है। क्योंकि अभी आगे जाके ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी फॉर्म करते हैं, क्योंकि अंदर की जो ब्लड सप्लाई होती है उसको भी ये चेंज करते हैं, जो मैं आपको जब रीनल सर्कुलेशन पढ़ेंगे उसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन आपको दिखेंगे।